हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस स्वागत है। जैसा कि हम कल बता रहे थे लाभ हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आज की क्लास भी उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेगी। और हाँ, कल की वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत प्यार दिखाया कल की लाभ हानि की पहली वीडियो पर ही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहे और हम भी पूरी जी जान से आपके लिए कोशिश करते रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कंटिन्यू। जैसा कि कल बेसिक चल रहा था, आज भी बेसिक कॉन्सेप्ट चलेंगे, धीरे 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 आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, इसी के लिए आज का पहला सवाल है। कल हम समझ गए थे लाभ हानि परसेंटेज की, हानि परसेंटेज और लाभ परसेंटेज क्रय मूल्य पर निकलते हैं। उसका कुछ और बेसिक आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, जैसे एक दुकानदार अपने सामान पर 20% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ बताना है। इस बार हम क्या करते थे कि क्रय मूल्य पर लाभ बताते थे। कल भी बताया था कि लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, लेकिन जब विक्रय मूल्य पर निकालना होगा तो एग्जामिनर इस तरह देता है कि विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंटेज निकालिए। ठीक है, अब देखिए, एक दुकानदार अपने सामान पर 20% का लाभ, मैंने कहा था कि जो क्रय होता है, क्रय मूल्य वो हमेशा 100% होता है। उसने कहा 20% का लाभ, तो विक्रय कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? 120 रुपए। ठीक, 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 120 रुपए में बेच दी, तो यहाँ लाभ कितना हुआ? 20 रुपए का। उसने कहा जो लाभ परसेंटेज निकालनी है, लाभ प्रतिशत निकालना है, वो इस बार विक्रय मूल्य पर दिखाना होगा। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या बताया था? अगर वो कहेगा तब निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर जो लाभ हुआ बटे विक्रय मूल्य 120 पर निकलेगा यहाँ, ना कि क्रय मूल्य पर। इसे काट देंगे 6, ये हो गया। इसे भी काट लेंगे 50, 3, 50/3 बराबर 16 सही 2/3% का लाभ हुआ है। क्लियर हुई बात? इस तरह जब सवाल देगा एग्जामिनर, तो वो खोल कर देगा कि विक्रय पर निकालना है तब निकालना, बाकी क्रय पर ही निकलता है। भिन्न पे भी बताया था ये सवाल कि भिन्न से फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे निकलते हैं। वो देखो 20% है, कल लिखा दी थी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, ये लिखाया था। ये वाला क्या होता है? ये सीपी बताया था, और ये जो उसे लाभ या हानि होगी, तो ये कितना है? ये प्रॉफिट हुआ उसे, प्रॉफिट। तो यहाँ देखिए, ये सीपी और ये एसपी कितना है? 5। अब 1 रुपए का लाभ लेकर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 6 रुपए। ठीक है जी। अब उसने कहा कि विक्रय मूल्य पर लाभ निकालना है। लाभ कितने का हुआ? 1 रुपए का। कितने पर? विक्रय मूल्य पर गुना 100, तो ये भी कितना आ जाएगा? 50/3 बराबर 16 सही 2/3%। क्लियर? उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले आगे ना। अभी इस तरह का सवाल हम करके आए हैं पीछे कि देखो, ये सीपी और एसपी यहाँ कितना दिया है? 5 और 6 अनुपात दिया है। 5 की वस्तु कोई 6 में बेचता है, कितने का लाभ हुआ? 1 का। 5 रुपए की कोई वस्तु है, 6 रुपए में बेची जाती है, तो 1 रुपए का लाभ हुआ। तो बस लाभ प्रतिशत बताना था यहाँ। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे इसी तरह से। चलिए आ गया होगा समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। एक वस्तु को 2500 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, क्या होगा?
देखो, जब कभी भी क्रय मूल्य पूछता है, यहाँ क्रय मूल्य की बात हुई है, ये निकालना है क्रय मूल्य। ध्यान से देख लेना ताकि बाद में दिक्कत ना हो। कितने रुपए है बेची है? 2500 रुपए की, मल्टीपल में। जो चीज 10% का लाभ, देखो क्रय में यहाँ नीचे को मात्रा लगती है क्रय में, और विक्रय में ऊपर को लगती है, ठीक है। तो जब कभी क्रय निकाल लेंगे तो यहाँ जो लाभ हानि है, कितने परसेंट लाभ और कितने परसेंट हानि, वो हम नीचे ही करेंगे जो भी करेंगे। तो 100 बटे कितने परसेंट का लाभ? 110। 100 से कितना होगा? 110, क्योंकि 100 पे 10% का लाभ 110, इसे कट मार देंगे। ये कितना हुआ? 25,000 बटे 11। समझ गए इतनी बात? ये कितना हुआ? 25,000 बटे 11। अब इसे भाग दे देंगे। 11 दूनी 22, बचा 3, 11 दूनी 22, और बचा कितना? 8, 11 सत्ते 77, बचा कितना? 30, 11 दूनी 22.77। इतने परसेंट क्या पूछा था? क्रय मूल्य, इतने रुपए उसका क्रय मूल्य, लगभग इतने रुपए क्रय मूल्य आ जाएगा उसका, 2272 पॉइंट आ गए। ठीक है, समझ में आ गया? जब कभी भी क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य पर देखो, ये कॉमन सी बात है कि मात्रा नीचे को लगी है, तो हम जो घटाना, जोड़ना, लाभ, हानि वो नीचे करेंगे, ठीक। और अगर बिक्री की बात आ जाती, बिक्री निकालना था, तो ये लाभ और हानि ऊपर आ जाती। बस इतना सा ध्यान रखना और अच्छे से। चलिए आगे, नेक्स्ट सवाल देखो। एक टीवी का 10,000 रुपए मूल्य है। एक टीवी का मूल्य, एक टीवी का मूल्य, यहाँ ऐसे लिख लेंगे, एक टीवी का मूल्य 10,000 रुपए है। यदि इस पर 4% की हानि हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? पिछले सवाल में क्या कहता हमने? पिछले सवाल में हमने क्रय मूल्य निकाला था, इस बार हम क्या निकाल लेंगे? विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, अभी बताया था जब क्रय निकाल लेते तो वहां नीचे करा था, यहाँ देखिए यह है विक्रय, एसपी, विक्रय मूल्य कितने का? 10,000, ठीक, गुणा, मैंने कहा था विक्रय पे ऊपर मात्रा है, ये कॉमन सी बात होती है, ये काम आ जाती है। तो देखो हानि हुई है तो ऊपर ही करना, हम हानि जो लाभ है ऊपर करना, क्योंकि हमारे ऊपर मात्रा है। तो 96, 100 में से 4 गया, 96 बटे 100, ये ऐसा कट 2 जीरो ये हो गए, तो कितना बना? 9600 रुपए आंसर। कितना हुआ? 9600 रुपए आंसर हो तुम्हारा, 9600। हो गया सवाल क्लियर? एक टीवी का मूल्य 10,000 रुपए, यदि इस पर 4% हानि हो तो उसका विक्रय मूल्य निकालना था। विक्रय मूल्य के लिए क्या बताया था कि विक्रय में ऊपर करना होता है, लाभ होगा तो भी, हानि होगी तो भी, अगर विक्रय पूछता है तो, और क्रय में नीचे करना था। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। पहले हम लाभ हानि निकाल रहे थे, इस बार लाभ और हानि दोनों दिखाएं इस सवाल में। अब देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, वह किस मूल्य पर बेचा जाए कि 25% का उसे लाभ हो? तो देखिए आइए कैसे करते हैं इस सवाल को। देखो, बात किसकी हुई है? किस मूल्य पर बेचा जाए, हमें विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए, विक्रय मूल्य किसका निकालना है? 900 का, ठीक। कितने परसेंट की हानि हुई? बटे में पहुंच जाएगा 25 की, 100 में से 25 गया 75, और कितने का लाभ? 25 का, तो 125। इसे काट देंगे 5 पंजे, सॉरी 25 पंजे, और 25 तिया, और 3 तिया ये 9, तो ये कितना बना हमारे पास? 300 बराबर कितना हो जाएगा? 1500 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। 1500 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर है समझ में? कि बेचने पर जो हानि हुई नीचे, और कितना लाभ लेना है? 100 से 25, 125, माइनस 100 से माइनस 75, ये काट देंगे 300 गुणा 5, यानी कि 1500 रुपये
उसका विक्रय मूल्य होगा, जिसमें 25% की हानि और 25 का लाभ दिखाया जाएगा। क्लियर, समझ में आया होगा? ठीक, आगे चलते हैं। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे पीछे था। एक पंखे को एक दुकानदार 3600 रुपये में बेचने पर उसे 25% की हानि होती है और 25% का लाभ लेने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचे। ये सवाल बिल्कुल पीछे के जैसा है और ये सवाल आप लोगों के लिए है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ऑप्शन में दिए देता हूँ, ये है इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए 6500 रुपये, ऑप्शन बी इतने रुपए, ऑप्शन सी है 6000 रुपये और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये सवाल आपके लिए है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल पीछे के जैसा ही सवाल है, आगे चलते हैं। देखिए आगे सवाल है। अब देखिए धीरे धीरे सवालों की लैंग्वेज भी बढ़ रही है, बढ़ती जाएगी, लेकिन बड़े सवालों को देखकर घबराना नहीं है, ये सवाल आसान होते हैं। समझिए, देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी ने 4 दर्जन केले 24 रुपए प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन 32 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। कुल केलों पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह कुल केलों को प्रति दर्जन किस भाव से बेचे ताकि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो जाए। अब करेंगे कैसे, देखिए पूछा क्या है इसमें। दर्जन के भाव से खरीदे, पहला हम उसका किराया मूल्य देख लेंगे कि उसका किराया मूल्य कितना है। जो किराया करके लाया वो कितना लाया जी, 4 दर्जन लाया 24 के रेट पे, तो 4 दर्जन का जो मूल्य है वो 24 के रेट का है, तो टोटल कितना हो गया 96 रुपए, 24 चौका 96 रुपए का ये लिया। फिर क्या कहा कि 2 दर्जन 32 के रेट के हैं, 2 दर्जन 32 के रेट के हैं, तो टोटल 64, ये 64 रुपए के हैं। टोटल कितने हो गए, क्या दर्जन केले हो गए, 6 दर्जन केले हो गए, और कितने रुपए के हो गए, ये हो गए 150 रुपए के, 60 6 दर्जन केले 160 रुपए के वो खरीद कर लाया। अब क्या कहा कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, देखो ये किराया मूल्य हो गया उसका, ये किराया मूल्य हो गया, 6 दर्जन केले थे, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह केलों को प्रतिदिन किस भाव से बेचे। अब यहाँ विक्रय निकालना उसका कि बेचे कितने का वो, विक्रय मूल्य। अब देखिए किराया कितना है 160, 160 लाभ कितना 20% का गुणा 120 और बटे 100। ठीक, इतनी बात क्लियर। 120% 120% का लाभ लेगा तो विक्रय निकालना है, तो ऊपर ही होगा घट जोड़। अब उसने कहा कि वह कुल केलों को प्रति दर्जन, अब यहाँ कितने हैं 6, अब प्रति के लिए यहाँ ये 6 से गुणा करा देंगे, यहाँ 6 से भी गुणा हो जाएगी, तो 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया। ठीक, ये 6 दूना 12 हो गया और 16 दूनी 32 रुपए प्रति दर्जन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 32 रुपए प्रति दर्जन, क्योंकि 160 रुपए के खरीद के लाया, 120% का लाभ भी लेना है उसको। जब लाभ लेंगे तो बटे 100 और ये इंटू में जितने दर्जन में केले बटे में प्रति दर्जन के रेट से निकालने प्रति दर्जन। समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे सवाल देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होगी 2400 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ये सवाल बड़े आसान होते हैं। अब देखिए कैसे इसे आसान करेंगे। आसान ये होता है जब कभी सवाल में ये चीज दिखाई दे जितना उतना और तुमसे क्रय मूल्य पूछ ले, कुछ नहीं करना, बस ये जो है 1800 प्लस 2400 और बटे 2 कर देना। हाँ, ये तुम्हारा सीपी निकल आएगा, किराया मूल्य, ये तुम्हारा सीपी निकल आएगा। ऐड करो, इसे जोड़ दो, बटे 2, ये कितना आ जाएगा
2100 रुपये, ये कितना आ जाएगा 2100 रुपये। बस ध्यान रखना, जब कभी सवाल कह दे कि किसी वस्तु को बेचने पर इतने रुपए में बेचने पर उतनी हानि और इतने रुपए में बेचने पर उतना लाभ, जितना और उतना शब्द दिखाई दे तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देना, बस हो गया खत्म काम, हो गया सवाल। अब आगे देखेंगे नया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन इसमें थोड़ा कुछ बदलाव हुआ। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हुई हानि 1400 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 100 रुपए अधिक है। यहाँ थोड़ा सवाल बढ़ा दिया कि 100 रुपए अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये सवाल बताना हम। सिंपल है, करना कुछ नहीं है, सवाल पहले के जैसा ही है। देखो यहाँ 900 रुपए में बेचने पर हानि, 1400 रुपए में बेचने पर लाभ, ये तो पिछला ही सवाल इससे पीछे कराया था, लेकिन यहाँ ये बढ़ा हुआ कि लाभ से 100 रुपए अधिक, लाभ से 100 रुपए अधिक। करना कुछ नहीं है, पिछले के जैसा ही सवाल है, वही करेंगे। 900 प्लस 1400 और बटे 2, ये वस्तु का क्रय मूल्य निकाला है। तो पिछले सवाल के जैसा ही है, जैसे पीछे करा था इतना तो वही है सेम, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि लाभ से 100 रुपए अधिक, यहाँ लाभ की बात हुई है। जब कहा कि लाभ से 100 रुपए अधिक तो वहां प्लस कर देना है लाभ से, बस कुछ नहीं करना, बाकी सेम है, बस इसे ऐड कर देंगे। ये कितना हो गया 5 और 4, सॉरी 5 और 9, ये कितना हो गया 2400 बटे 2, 2400 बटे 2, बस इसे काट देंगे। ये कितना हो गया 1200 रुपये, ये 1200 रुपये। बस यहाँ क्या है, ये ध्यान रखना है कि लाभ से 100 रुपये अधिक। अब जहाँ लाभ से 100 अधिक ये वाली बात आ जब लाभ से, तो वहां बस प्लस कर देना, ठीक है। इस तरह का एक सवाल और करेंगे तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना, किराया मूल्य बाकी सेम निकलेगा और बटे 2 ही रखना है, 1200। क्लियर, चले आगे। आगे क्वेश्चन है आपके सामने। किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 1800 रुपए पर बेचने से हुई हानि से 200 रुपए अधिक है, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पिछले सवाल में क्या था, पिछले सवाल में था कि लाभ से 100 रुपए अधिक, यही था ना कि लाभ से 100 रुपए अधिक तब क्या होगा, तब हमने वहां प्लस लगाया था। अब यहाँ देख लो हानि है तो यहाँ चिन्ह कौन सा लग जाएगा माइनस का, बस कुछ नहीं करना, इतना ही काम है, बाकी सेम सेम। ये देखिए ऐड कर देंगे इसा, 2400 प्लस 1800 और बटे 2। यहाँ हानि से, हानि मतलब हटाओ, हानि मतलब घटाओ, ऐड करेंगे इसे, ये कितना हो गया 8 और 4 12, 1 3 और 1 4, माइनस ये 200 बटे 2, ये कितना आ जाएगा 4000 बटे 2, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 2000 रुपए। क्लियर, क्लियर, ये है देखो, बस ये ध्यान रखना यहाँ कि हानि से है या लाभ से है। लाभ होगा तो लाभ होगा तो जोड़ देंगे और हानि होगी तो उसे हानि कर देंगे, बाहर कर देंगे।